हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने लिप्स को नर्वसली बाइट करता हुआ मीटिंग रूम की तरफ ही जा रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने नहीं था। तभी वह अचानक किसी से टकरा गया, जिससे वह और ज्यादा घबरा गया। वह बिना उस इंसान की तरफ देखे उसके सामने झुककर बार बार उसे सॉरी बोलने लगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह पर्सन कहता है, इट्स ओके जंगकुक, मुझे तुम्हारे जैसे ब्यूटी से टकराने से कोई परेशानी नहीं है। जंगकुक उस पर्सन के माउथ से अपना नाम सुनकर चौंक गया। वह तुरंत सामने देखता है। वह पर्सन अपने फेस पर स्माइल लाकर कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। फिर वह मजाकिया ढंग से कहता है, इन्वो कैसा है, क्या अब वह ठीक है? जंगकुक उस पर्सन को यहाँ देखकर और उसकी माउथ से इन्वो का नाम सुनकर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। यह काई है, इन्वो का फ्रेंड। जंगकुक इन्वो को एक बिजनेस पार्टी में लेकर गया था, तभी वह वहाँ काई से मिला था। काई इन्वो और जंगकुक के ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन वह उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जानता है। काई फिर से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने आपस में ब्रेकअप कर लिया? जंगकुक को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे। वह डरा घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। अगर इन्वो के बारे में किसी ने सुना तो वह तह्यांग और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी जान जाएगा, जो कि ना तो जंगकुक चाहता है और ना ही तह्यांग। जंगकुक को ऐसे घबराया देखकर काई अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर उसे वहां हल्के से स्क्वीज कर कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? काई के टच करते ही जंगकुक तुरंत घबराकर उससे 2 कदम पीछे चला गया। यह देखकर काई स्मार्क करता है। इससे पहले कि वह जंगकुक से और कुछ कह या पूछ पाता, तभी उन्हें एक डीप वॉइस सुनाई देती है, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुनकर दोनों आवाज की दिशा में देखने लगे। तह्यांग अपने जेब में अपना एक हाथ डाले कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां खड़ा था। जंगकुक को पहली बार तह्यांग को देखकर गुस्सा या नफरत के बजाय रिलीफ फील हो रहा था। तह्यांग चलकर उन दोनों के पास आ जाता है। काई तह्यांग को देखकर अपना हाथ आगे कर स्माइल कर कहता है, हेलो मिस्टर किम। तह्यांग भी हेलो कहकर उससे हैंडशेक करता है। तई जंगकुक को डार्कली घूरता हुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक हकलाता हुआ कहता है, वो मैं मीटिंग। तभी तई को याद आया। वह कहता है, ओ हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग तुम भी अटेंड करो। यह मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंगकुक अपनी इनोसेंट आई से तई को देखता हुआ अपनी लो वॉइस में कहता है, बट मैं कैसे? तह्यांग कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक तई की डार्क आंखें देखकर अपना सर स्लोली नहीं में हिला दिया। तह्यांग कहता है, गुड। तई अपनी वॉच की तरफ देखता हुआ कहता है, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वे लोग मीटिंग रूम की तरफ चले गए। अब हमें 1 घंटे बाद मीटिंग रूम दिखाया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और जंगकुक तह्यांग के ठीक सामने राइट साइड में उसके बगल में बैठा हुआ था, क्योंकि तह्यांग ने वहां उसे खुद बैठने के लिए कहा था। मीटिंग पिछले 1 घंटे से चल रही है। जंगकुक अभी सबको ऐसे देख रहा है जैसे सब लोग अलग भाषा में बात कर रहे हों। सब कुछ उसके सर के बिल्कुल ऊपर से पार हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो जंगकुक इस मीटिंग में आने के बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, और अब मीटिंग में आने के बाद वह बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा है। वह अपने सामने टेबल से एक पेन और पेपर अपने हाथों में उठा लेता है और टेबल के नीचे सबसे छुपाकर उस पर कुछ ड्रॉ करने लगा। उसे लगा कि कोई भी उसे देख नहीं रहा है, लेकिन वह गलत था। वहाँ कोई था जिसकी नजर हर टाइम उस पर ही टिकी हुई थी। वह उसकी हर एक हरकत पर अपनी नजरें बनाए हुए था और उसे ही अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था।
जंगकुक पेपर पर कुछ देर तक कुछ ड्रॉ करने के बाद मुस्कुराने लगा। वह फिर से कुछ ड्रॉ कर हंसने लगता है। वह अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपना एक हाथ अपने माउथ के ऊपर रख लिया। उसे उस बनाए हुए ड्राइंग को देख कर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। जंगकुक को इस तरह से मुस्कुराता देखकर तह्यांग को अपने दिल में कुछ अजीब सा फील होता है। वह जंगकुक के ब्यूटीफुल चेहरे से अपनी नजरें एक पल के लिए भी हटा नहीं पा रहा था। पूरी मीटिंग रूम में किसी का भी ध्यान जंगकुक और तह्यांग पर नहीं था। इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका फोकस सिर्फ मीटिंग में था। तई बहुत देर तक जंगकुक को ऐसे ही पेपर और पेन के साथ खेलता हुआ देखता रहा। उसके बाद वह धीरे से जंगकुक के करीब झुककर अपनी लो बट डीप वॉइस में कहता है, किम जंगकुक, अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो क्या अब तुम मीटिंग में वापस आओगे? अचानक तह्यांग की डीप वॉइस सुनकर जंगकुक फ्लिंच हो गया। वह तुरंत ड्रॉ किया हुआ पेपर अपने हाथ में छुपा लेता है और अपने बिग डोई आई से तह्यांग को देखने लगा। तई जो विदाउट ब्लिंकिंग उसे ही देख रहा था। जंगकुक नर्वसली हकलाता हुआ कहता है, मैं यही हूँ। यह सुनकर तह्यांग की भौहें तन गई। वह अपनी वन आईब्रोज रेज कर कहता है, अच्छा तो अभी यहाँ मीटिंग में क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? यह सुनकर जंगकुक नर्वस फील करने लगा। वह चुप हो गया क्योंकि उसने सच में कुछ भी नहीं सुना था और ना ही उसे कुछ समझ में आया था। जंगकुक अपनी नजरें नीचे कर लेता है। यह देखकर तई मुस्कुरा दिया और फिर कहा, यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूँगा। यह सुनकर जंगकुक लिटिल पाउट के साथ तह्यांग को घूरने लगा। वह मन में कहता है, मैं कोई लिटिल बेबी नहीं हूँ जो तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए पनिश करोगे। तई जंगकुक को अपनी ओर इस तरह से घूरता देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बेबी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक आखिरी बार गुस्से से घूरकर तह्यांग को देखता है और फिर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिया। 2 घंटे बाद फाइनली मीटिंग खत्म हो जाती है। काई तई से हैंडशेक करता हुआ कहता है, तो ये डील यहीं डन होती है। मिस्टर किम, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके साथ बिजनेस करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तई स्माइल कर कहता है, और मेरे लिए भी। काई कहता है, तो मिस्टर किम कल पार्टी में मिलते हैं। मैं इस खुशी में एक पार्टी रखना चाहता हूँ और हमारे सारे एम्प्लॉयज को बुलाना चाहता हूँ। तई कहता है, यस ऑफ कोर्स, मैं जरूर आऊँगा। काई सभी को पार्टी के लिए इनवाइट करता हुआ कहता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कल की पार्टी में जरूर आएंगे। और फिर वह जंगकुक की तरफ देखता है जो नीचे फर्श की तरफ देख रहा था। वह स्माइल कर कहता है, और जंगकुक तुम्हें भी पार्टी में जरूर आना है, तुम आओगे ना? यह सुनकर जंगकुक काई की तरफ देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता, तह्यांग कहता है, सभी लोग पार्टी में जरूर आएंगे, सो डोंट वरी। काई तई की बातों पर नोट कर एक और बार उससे हैंडशेक करता है। उसके बाद वह अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। काई के जाने के बाद तई अपनी कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, मीटिंग इज ओवर, अब तुम लोग अपने अपने काम पर वापस जा सकते हो। सभी लोग तई को ग्रीट कर मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे। जंगकुक भी अपनी फाइल अपने हाथ में लिए मीटिंग रूम से बाहर जा रहा था। उसके एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में उसकी ड्रॉ की हुई पेपर थे जिसे उसने मीटिंग में बोर होते टाइम बनाया था। सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर जा चुके थे। जंगकुक आखिरी मेंबर था। वह भी डोर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक तई ने उसके हाथ से उसका पेपर ले लिया और उसे ओपन कर देखता हुआ कहता है, मुझे इसे देखने दो कि जब सभी लोग मीटिंग में इतने बिजी थे तो मेरा लिटिल प्रीशियस न्यू एम्प्लॉय क्या कर रहा था। यह सुनकर जंगकुक चौंक गया। वह तुरंत तई के हाथों से पेपर लेने की कोशिश करता हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे मुझे दो, यह मेरा है। तई जंगकुक से अपना हाथ दूर करते हुए कहता है, नो, मुझे पहले इसे देखने दो।
मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम इतने खुश हो रहे थे और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यह सुनकर जंगकुक की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वह सोचता है नो, वह इसे नहीं देख सकता। अगर उसने इसे देख लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं यह उसे देखने नहीं दे सकता। जंगकुक फिर से तई के हाथों से पेपर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तई ने ऐसा होने नहीं दिया। तई ड्राइंग पेपर ओपन कर उसे देखने लगा। पेपर में एक क्यूट लिटिल बनी बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। जंगकुक को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वह बहुत ही अच्छा ड्राइंग और पेंटिंग करता है। तई ड्राइंग देखकर इम्प्रेस होता हुआ कहता है, सो इम्प्रेसिव, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इतनी अच्छी ड्राइंग आती है। तई ड्राइंग देखकर हंसता हुआ कहता है, लिटिल क्यूट एंड इनोसेंट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी तई की नज़र ड्राइंग के नीचे जाती है, जहाँ एक और ड्राइंग बनी हुई थी, जिसके जस्ट बगल में लिखा हुआ था किम तह्यांग, जिसे देखकर तह्यांग की आंखें शॉक्ड से वाइडन हो गई और उसकी भौहें तन गई। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।